ये शेल का एस्टेरॉइड इम्पैक्ट हुआ तो ये भी एक्सटिंक्ट हो गया, डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये एमोनाइट, आपने कोई रील्स देखी होगी वैसे पत्थर तोड़ते हैं निकल के आते हैं, सेडिमेंट्री लेयर्स है ना, ऐसी बनती लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इसका कॉम्पैक्शन हो जाता है, फिर ये कुछ ऐसे हो जाता है। फिर ये जब अपलिफ्टमेंट होगा तो इसके ऊपर पानी हवा जब एक्ट करेगी तो सॉफ्ट वाले निकल आएंगे, वेदर, हाँ वेदर हो जाएगी, हार्ड वाले बाहर आ जाएंगे। तो ये शिप के फॉर्म में लग रहा है तो इसलिए वेदर शिप नाम है। तो माता वैष्णो देवी का जो होल माउंटेन है ना, ये इस कार्बोनेट से बना हुआ है। ये कार्बोनेट है, इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट लाइफ ऑन अर्थ, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये 500 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 500 मिलियन ईयर्स अगो ओल्ड की रॉक। तो ये साइनोबैक्टीरिया ना एक फिल्म प्रोड्यूस करता था, चिपचिपी फिल्म, उसके ऊपर पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते थे तो ये लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। इसी साइनोबैक्टीरिया ने फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था अर्थ पे, वही ऑक्सीजन हम आज ब्रीथ करते हैं। तो अर्थ पे पहले ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये अर्लीस्ट लाइफ का एविडेंस, और ये जम्मू में मिलता है। ये सलाल से बॉक्साइट है जिसके अंदर लिथियम बोल रहे शोर मच रहा है कि इसमें लिथियम होगा। अब लिथियम की पता है ना, बैटरीज बनती है तो अगर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी, अगर ये लिथियम हमें मिल गया है तो इंडिया का सबसे बड़ा डिपॉजिट जम्मू में होगा। एक तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा, एक जिन बंदों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको लिथियम थोड़ा थोड़ा देते भी, बाइपोलर डिसऑर्डर में देते। तो ये क्या होता क्या है? क्वार्ट्ज, अब देखो ना, क्रिस्टल जब ग्रो करेगा ना, उसको अगर परफेक्ट कंडीशन मिले, खुली जगह मिले, वो अच्छा क्रिस्टल्स बनाते हैं। जब ये ग्रो करता है, क्या होता है? ग्रो करता है, क्रिस्टल्स ग्रो करके बनते हैं। मतलब पत्थर से ही होता है ये? पत्थर ही। तो ये एक छोटा वर्जन है, परफेक्ट क्रिस्टल्स बन रहे शेप, जब ज़्यादा जगह नहीं मिलती वो ऐसा कुछ बनते हैं। ओके। जब आइडियल कंडीशन मिलती है वो अच्छे क्रिस्टल फेसेस बनते हैं। तो जितना क्रिस्टल फेसेस अच्छा, उतना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इनका कोई इकोनॉमिक यूज़ है? इसका मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक वैल्यू एक तो ऑर्नामेंटल पीस के लिए ऑब्वियसली करते हैं, और इसका ग्लास बनता है, और इसका हम वॉचेस में यूज़ करते हैं क्लॉथ, बाकी ग्लास बनते हैं। ग्लास में ल्यूमिनेसेंस के लिए जो यूज़ होता है वॉचेस में, वो यही होता है? वो फास्फोरस इसको वॉचेस में क्या मतलब, वॉचेस की मशीनरी में यूज़ करेंगे अंदर जो शीशे का? शीशा भी है, बाकी इसकी वैल्यू क्या होगी आज? ये इसकी वैल्यू अगर आप किसी जेम स्टोन वाले के पास जाओगे तो अबव 50 तो जाएगा 1000 में। ये क्वार्ट्स पर ये क्वार्ट्स, अगर ये अभी अब देखो ये है प्रेशियस, हाँ, फिर आएगा सेमी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। तो आपके हमारे पास ये कि प्रेशियस ये वाला, इसकी लाखों में जाएगी। ये क्वार्ट्स की फॉर्म्स हैं? ये क्वार्ट्स की फॉर्म्स नहीं, ये आपका एक दूसरा मिनरल है। अच्छा, मिनरल दूसरा ये है। फेल्सपार मिनरल की एक वेराइटी है, उसको मून स्टोन कहते हैं। मून स्टोन, वाह, ये भी यहीं मिला है कहीं? ये हमें कोडरमा से मिला, ये हमारे पंकज सर की कलेक्शन, कोडरमा उड़ीसा से। फिर ये है फूल्स गोल्ड, दिखने में सोना जैसे लगता है, पायराइट। पायराइट आप देखो, पायराइट, क्यूबिक शेप में होता है, गोल्डन कलर, बट दिस इज फूल्स गोल्ड, दिस इज नॉट एक्चुअली गोल्ड। वाह, सूडो गोल्ड। एग्जैक्ट। ओके। तो ये बाकी और से रॉक्स उसके। दिस इज पॉटरी टाइप कुछ है? ये नी है, नी एलिफेंट की नी का फॉसिल वर्जन। ये जॉ, वो जो ये भी फॉसिल है? ये भी फॉसिल। एंड दिस इज अ वोल्केनिक रॉक, बसाल्ट। तो जो ये देख रहे हो ना आप, ये वाला ब्लैक पोर्शन ना, ये जब बन रहा था ये लिक्विड था, जब क्रिस्टल्स इसमें बन रहे थे तो क्रिस्टल एक जगह इकट्ठे हो रहे थे ऐसे करके, फ्लावर्स। तो इसका एक स्पेशल नाम रखा है ग्लोमेरोपोरिफेरेटी। तो जब बाद में ये लावा भी क्रिस्टलाइज हो गया, फ्लावर्स इसमें ऐसे ऐसे गए। मीन्स ये फ्लावर्स के फॉसिल्स हैं? फ्लावर्स की फॉसिल नहीं है, जो क्रिस्टल्स है ना वो क्लस्टर बन रहे थे इन द शेप ऑफ फ्लावर्स। ओके ओके, ये ब्लड के हैमिंग क्रिस्टल जैसा है, राइट। एंड दिस इज मस्कोवाइट, ये शीट फॉर्म में निकलता है। ये एलिमेंट है ना? ये एक मिनरल है। मिनरल है? ये सारे मिनरल है, जब मिनरल कंबाइन हो जाता है वो एक रॉक बन जाता है। ओके। ये आयरन की और है, एलिमेंट निकालते हैं। ये आयरन ओर है? आयरन हाथ में से देखो, भारी हुआ काफी, आराम से अपने हाथ में देना था, फेंकना नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे लोहा है, भारी है, अब तुझे पता चल गया भारी है। तो जिनको मतलब जो वो स्टार्टिंग में जो अर्ली मैन था, हाँ। उसने इसमें से और कैसे निकाला था, मतलब आयरन कैसे निकाला? उसने और नहीं निकाला था, उसको उसमें भारी लगा, फिर उसके वंशज इसी को यूज किया था, उनका उसने। दिमाग भी बढ़ गया, सोचने की पावर भी बढ़ गई, फिर उन्होंने इसको कुछ कभी और जो डिस्कवरी होती है एक्सीडेंटल होती है यूजुअली। कभी उन्होंने पहले उनको आग नहीं जलाते थे, जब उनकी आग जलाने का ताकत आ गई, जब उन्होंने आग जलाने किया, इसमें से उनको कुछ निकलता हुआ दिख गया होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कुछ स्टेजेस में आया होगा। हाँ 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 हाँ, वाह, तो ये देखो ये कितना मज़ा आ रहा है भाई।
ये वाला थोड़ा लाइट है पत्थर, अब ये गिराना मत। ये क्या है? ये कुछ इसमें कुछ वो है, क्या बोलते हैं, पोरस रॉक है ये। हाँ, पोरस रॉक, ये पानी पे तैरता भी है। एक ये दिस इज प्यूमिक। अच्छा ये वो, वही है हाँ। हाँ आराम से तो यस यस यस। से मिला था। तो ये रियासी, यस। तो पत्थर क्या है? ये एक वोल्केनिक रॉक है। ये क्या इसमें बबल्स क्यों बने हुए हैं? हाँ, जब ये यीस्ट volcanic पाउडर rock तो होता होगा है ना, नहीं जैसे- इसमें? हाँ, ये देखो, जैसे वॉल्केनो इरप्ट करता है ना, वॉल्केनोस के अंदर भी काफ़ी गैस होती है, तो वो गैस इसमें से बाहर निकलती है। जब वो गैस इतनी जल्दी बाहर निकलती है कि इसको बंद होने का टाइम नहीं मिलता है इस रॉक्स का। गैस तो निकल जाती है, वैसे का वैसे ही रह जाती है, तो इसमें काफ़ी अंदर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोरस रह पोरस जाती रह है। जाती तो पोरस होने की वजह से ही ये फ्लोट करती है। ये टेल्कम, जिससे टेल्कम पाउडर बनता है। वाह, जियोलॉजी है, रॉक्स। इसको घिस के बनाते हैं राइट? दिस इज ये फ्लोराइड। की राख है, अफगानिस्तान में वॉल्केनो इरप्शन होता है, उसके राख यहाँ उड़ के आई, तो फिर यहाँ डिपॉजिट उड़ के आई। राख हवा के साथ उड़ के आती है। सो कितना भी इरप्शन हुआ था इथियोपिया में, तो इसकी राख दिल्ली तक पहुंची थी। ये अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए तो ये सिर्फ ऊपर का लेयर, इसकी राख यहाँ आई, यहाँ फटा नहीं है, राख उड़ के आई। राइट, बट ये कितना लेयर, ये पूरा राख है। दिस इज तो यहाँ कोई लेक रही होगी, ऐसे तो राख गिरेगी तो उड़ जाएगी, तो लेक के पानी के ऊपर गिरती है, तो उसमें डिपॉजिट हुआ। उसके वो बाद लेक जब तो भी खत्म अर्थक्वेक हुई, वो आता है, उसका वो रहेगा। अगर 3.5 तो इतना राख आया है। अर्थक्वेक कहीं भी आएगा, वर्ल्ड में कहीं भी आएगा, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से आया। तब भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है बेंटोनाइट। बट इसमें दो मोनस्टोन हो गया, माइक्रोफोन। अब देखो यहाँ पर, अब ये जब राख बन रही थी, क्ले में जैसे अपने हो रहे बंगाल में, तो राख खाली राख है, उसके अपने सेटलमेंट मिक्स हो रहे हैं। मिक्स है। और उसके बाद मेजर अर्थक्वेक कहीं भी वर्ल्ड में सामने होता है। कैल्सिटाइट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। फिर इसको connect होता है। दिस इज हाँ तो तीन ये गैलेना लेड है ना, लेड। ये भी भारी ये होता है। 3 मशीनें होंगी तो हम सारे के सारे हम पत्थर के वेट से पता कर सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ होगा। कि अलग अलग प्रॉपर्टी, एक नीला अलग मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी, हम शेप देखते हैं उसके हैवी कितने, इसी से हम पता चलते हैं। एक पत्थर ग्रीनिश होता है हमारे यहाँ, मतलब ग्रीन होता क्रिस्टल में है। नहीं ऐसा ही है, मतलब ये ब्लूइश है ना, ग्रीनिश है। या तो बसाल्ट होगा, ग्रीन कलर का बसाल्ट होगा, या डोनाइट होगा, या अल्ट्रामेटिक रॉक होगा, या मेटामॉर्फिक रॉक होगा। भले सा